अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं मुस्लिम लीग नून गिलगित बाल्तिस्तान के सदर और साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और करप्शन से अवाम सख्त मायूस हैं। इसलिए जल्द अज जल्द असम्बली तहलील करके रवां साल ही नए इंतखाबात कराए जाएं। डेली K2 को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया कि वजीर आला से जुलाई में काबीना तहलील करने और अपनी निगरानी में इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हुआ था, मगर वुज़रा की मुखालफत के बाइस मामला रुक गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि असम्बली की तहलील का इख्तियार वज़ीर आला या वज़ीर आज़म दोनों को हासिल है, लेकिन बेहतर होगा कि वज़ीर आला खुद ये कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट मुतनाज़ा और नाकाबिल कबूल है, क्योंकि ये आवाम की ज़मीनों पर हुकूमती कब्जे का दरवाज़ा खोलता है। वकला और दीगर स्टेक होल्डर्स भी इस एक्ट को मुस्तरद कर चुके हैं। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर इंजीनियर मोहम्मद अनवर, जाफर उल्लाह और हाजी अकबर ताबान समेत दीगर रहनुमाओं को शोकास नोटिस जारी किए गए हैं। उनकी वापसी का फैसला मरकजी क़यादत करेगी। हफीजुर रहमान ने वाज़ेह किया कि गवाड़ी पावर प्रोजेक्ट की मनसूखी के लिए कोई खत नहीं लिखा गया और पीपल्स पार्टी ने असम्बली में जाली लेटर दिखाकर अवाम को गुमराह किया। उन्होंने ऐलान किया कि न सिर्फ गवाड़ी बल्कि शगरथा पावर प्रोजेक्ट भी मुकम्मल किया जाएगा और स्कर्दो रोड को खपलू तक तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून बगैर किसी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के इंतखाबात में हिस्सा लेगी, जैसा कि 2015 में 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। रोंदू के इलाके तोरमिग में 13 मुहर्रम हराम को शहदाए करबला की याद में मरकजी और कदीमी जुलूस बरामद हुआ। तोरमिग के तकरीबन 18 देहात से 4 मातमी दस्ते जुलूस की शक्ल में मरकजी इमाम बारगाह कशिपा पहुंचे, जहां नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद मुख्तसर मजलिस मुनक़िद हुई और जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। यह जुलूस हर साल 13 मुहर्रम हराम को निकाला जाता है, जिसमें रोंदू के मुख्तलिफ इलाकों से अज़ादारान शिरकत करते हैं। इलाके की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से मातमी दस्ते मरकजी जुलूस में शामिल हुए। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रोहमदू गुलाम अली, SP हसन मीर समेत दीगर हुक्काम मौके पर मौजूद रहे, जबकि पुलिस और महकमा सेहत का अमला भी अलर्ट रहा। गिलगित एंटी करप्शन ने साबिक DSP और प्रोसिक्यूटर को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट गिलगित बल्तिस्तान ने रिश्वत सतानी के इल्जामात पर साबिक DSP और साबिक प्रोसिक्यूटर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुल्ज़मान ने कल बरस गिरफ्तारी जमानत हासिल कर रखी थी, ताहम पीर के रोज़ अदालती फैसले के तहत जमानत मनसूख होने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। महकमा एंटी करप्शन ने अपने ही साबिक अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया था, जिसके दौरान इब्तदाई तहकीकात में मुल्ज़मान के खिलाफ काबिल तरदीद शवाहिद सामने आए। इन शवाहिद की बुनियाद पर FIR दर्ज की गई और मुल्ज़मान को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला गिलगित बाल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने ग्लेशियर्स के पिघलने और दरियाओं की सतह में इजाफे के बाइस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गिलगित बाल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ज़िले इंतज़ामिया और तमाम मुतलका महकमों को अलर्ट रहने के अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आला ने हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर मुतलका अफसरान सैलाबी नुकसानात से बचाव के लिए बरवक्त इक़दामात यकीनी बनाएं, जबकि तमाम महकमे किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रेस्क्यू और बहाली के अमल के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएं। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट गिलगित बल्तिस्तान की 3 रुकनी माहिर टीम ने गुज़िश्ता शब फेज 6 कारगा पावर प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा किया और मनसूबे की तकनीकी कारकर्दगी का जायजा लिया। मुआयने के दौरान इंकशाफ हुआ कि हाल ही में मुकम्मल होने वाला 6 मेगावाट का पावर प्लांट अपनी मुकम्मल सलाहियत के बजाय महज 2.9 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। हालांकि तमाम मशीनें बज़ाहिर फ़ाल थीं। इसी तरह 4 मेगावाट के प्लांट के 4 में से 3 यूनिट्स गैर फ़ाल पाए गए, जबकि वाहिद फ़ाल यूनिट सिर्फ 674 किलोवाट बिजली फराहम कर रहा था। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक मनसूबा अपनी मजमूई पैदावारी सलाहियत का 50% भी हासिल नहीं कर पा रहा, जो कि अवामी मफाद के इस अहम मनसूबे पर सवालिया निशान है। तहकीकात के बाद टीम ने इब्तदाई रिपोर्ट और सिफारिशात मुतलका हुक्काम को अरसाल कर दी हैं। एंटी करप्शन कवानीन के तहत जल्द ही जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरतानिया ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल गजा में जंगबंदी से पीछे हटता है तो इसके खिलाफ मजीद इकदामात किए जा सकते हैं। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइली वजीर दिफा का हालिया बयान जंगबंदी की कोशिशों में रुकावट बन सकता है। इसराइली वजीर दिफा ने कहा था कि गजा के 20 लाख आबादी को जनूबी इलाके में मुंतकिल किया जाना चाहिए, जिस पर बरतानिया ने शदीद रद्द अमल दिया है। डेविड लेमी के मुताबिक अगर इसराइल ने इस मौक़िफ़ पर इसरार जारी
جاری رکھا تو غزہ میں جنگ بندی کا حصول مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ اگر اسرائیل جنگ بندی سے انکار کرتا ہے اور صورتحال مزید بگڑتی ہے تو برطانیہ اسرائیل کے خلاف مزید سفارتی اقدامات کرے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات جاری ہیں اور اسرائیلی افواج کے غزہ سے ممکنہ انخلا پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ کیٹو ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyketo.com۔ اللہ حافظ۔